हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे गोज अपनी माँ से क्यों नहीं बोलता, वो अपनी माँ से क्यों नफरत करता है। तो इसी बात की सच्चाई जानने के लिए आज मैं एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमें गोज को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके 100 में से 100 मार्क्स लाता है, अपनी मॉम को खुश करने के लिए दिखाता है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, और भाई वो उसकी छोटी सी उम्र में बहुत ही तगड़ा पियानो बजाने लगता है। उसके पियानो की कला को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जब वो पियानो बजा के अपनी माँ की तरफ देखता है वो खुश नहीं होती, फिर वो सोचता है मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपनी माँ को खुश करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था, पर उसकी माँ खुश नहीं होती। भाई देखो तुम बच्चे हो गोजे, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा वो क्यों नहीं खुश हो रही। उन्हें फिजिकल सेक्स नहीं मिला, उन्हें बात ये है, ठीक है। तो वही कुछ चीज़ें होती है जो मैं नहीं बताती। तो वही अपनी माँ के लिए खूब मेहनत करता है, स्कूल में अच्छे ग्रेड लाता है, इतनी छोटी उम्र में पियानो बजाना सीख जाता है, पर उसकी माँ खुश नहीं होती। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, गोजे भाई इतनी छोटी सी उम्र में पियानो बजाना सीख गया है, और हम भाई इतने बड़े हो गए, बहन को कोई एक स्किल नहीं आती। स्किल छोड़ो, इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आती। सोचता है मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा, शायद वो मेरी मेहनत से ज़्यादा खुश नहीं है। फिर भाई वो दिन रात घर में बैठ कर पियानो की प्रैक्टिस करता है। तभी उसकी मॉम बोर होकर कहती है गूंजे इतनी मेहनत मत क्या करो प्लीज़। अब भाई पहली बात तो ये पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी मॉम को कुछ इस तरीके से भाई एनिमे में दिखाया गया कि ये भाई बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि गूंजे की मॉम की बॉडी क्या मांग रही है। देखो भाई तुम कहोगे कि मैं गलत इशारा दे रहा हूँ, पर एक चीज़ को ध्यान रखो कि भाई इनके पास पैसा, इज्जत, शोहरत, अच्छी औलादें सब कुछ हैं, पर फिर भी उसकी मॉम खुश नहीं है। तो क्या दिक्कत हो सकती है? सेक्स। क्योंकि इसका पति भाई हमेशा काम के चक्कर में बाहर रहता है। अपनी मॉम की मुँह से ये सब सुनने के बाद वो उदास हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है जब गूंजे की आँख खुलती है बहुत ज़्यादा भाई बुखार चढ़ा होता है। यानी कि ये सब उसका सपना था। ये उसका सपना नहीं बल्कि पास्ट था, जब इसके घर की घंटी बजती और इसके सामने खड़ी होती एक सुंदर सी अप्सरा। गेट को खोल कर देखते हैं तो बाहर खड़ी रहती है आलिया, जो कि भाई उसके लिए खाना बनाने के लिए आई थी। कहती गूंजे तुम कैसे हो? वो बताती कि मुझे यूके ने भेजा। वो उन्होंने बताया कि मैं बीमार था, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए साग सब्जियाँ और दवा लाई हूँ, तो तुम लेके आराम से आराम कर लो। आलिया कहती क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगे? अब भाई आलिया ये बात रसने लेकिन आलिया ने ये बात रसने लेकिन बोलती है क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगे? अरे आलिया जी, किसी लड़के के एक कमरे में घुसना यानी कि इसका इशारा होता है। पर आलिया खुद कहती है तुम मुझे अंदर बुला दो, मैं जो खुश कर दूंगी। तो आलिया के कहने पर भाई गूंजे कहता है अच्छा चलो ठीक है मेरे कमरे में आ जाओ। कमरे में आती है वो फिर से अपनी रशियन लैंग्वेज में बोलती है यहाँ पर लड़कों जैसी खुशबू आ रही है। अब यार यहाँ पे क्या यार, यहाँ पे गूंजे तो रहता है, गूंजे की स्मेल जैसी होगी वैसे तो स्मेल है, इन कॉमन सेंस होती है। पर आलिया कहती है यहाँ लड़कों जैसी वही खुशबू आ रही है। उसका कहने का मतलब था यहाँ लड़के रहते हैं और ये करते हैं। वो गूंजे की बेइज्जती मारने चले, गूंजे को भी बताना चाहती कि वो तो लड़कों से प्यार करता है। इतना कहने के बाद फिर अपनी तुम बीमार हो तो तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फूड बना दूँ जिससे कि तुम बहुत जल्दी से रिकवर हो जाओ। फिर वो उसका खाना बनाने के लिए जाती है, तभी उसकी नज़र उसके दिए हुए कप में पड़ती है और वो देख के खुश हो जाती है कि वो मेरा कप यूज़ कर रहा है। अरे आलिया जी वो अभी आपका कप यूज कर रहा है, बाद में आपकी यूज करेगा भर भर कर, झटके इतने मारेगा हर झटके में चीखें निकलेंगी। आलिया उस कप को देखकर खुश हो जाती है, और यहाँ पे गूंजे अपना भाई बुखार ना आता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज था। फिर आलिया भाई उसके लिए खाना बना के लाती है, और गूंजे भाई उससे ये कहता है तुम अपना ये कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। भाई चूतिया तुझे एक बात बता, तुझे इतनी सुंदर लड़की खाना बना के खिला रही है तो फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मतलब तो बकचोदी फिर भी करने तो वैसे सूट में बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही हो, वैसे सुंदर तो लग ही रही है। गूंज आलिया को कॉम्प्लीमेंट देता है, पर आलिया उसे इग्नोर कर देती है, और वो कहती है चलो जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ और फिर मैं यहीं रहूँगी। पर गूंजे के तुम्हें यार इनकी जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो गूंजे खाना खाने के बाद दवाई ले लेता हूँ। यहाँ पे आलिया कहते हैं कि मैं यहीं रहेगा, थोड़ी साफ सफाई घर के थोड़े काम काज कर लूँगा, तुम आराम से सो जाओ। फिर गूंजा आराम से सो जाता। जब वो उठता तो मैं बहुत लेट उठा हूँ, तब वो बाहर गेट खोल के देखते तो बाहर युद्ध चल रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पे अपनी नोया और आलिया आपस में लड़ रही थी कि गूंजे की कौन सेवा करेगा। अरे मेरी मानो तो मेरे पास एक आदमी सेवा करने के लिए आ जाओ, हम तरस चुके हैं, हमारी सेवा की नहीं जा रही। गूंजे के पास दो सेवा करने के लिए आ रही हैं। आलिया कहते मैं गूंजे के साथ रहूंगी, पर नोया कहते मैं गूंजे के साथ रहूंगी। गूंजे को बाहर आता देख नोया भाग के जाती है और उसे एकदम से पकड़ लेती है और अपनी चेस्ट उसकी चेस्ट से मिला देती है। अब ये सीन काफी है आलिया को जलाने के लिए कि वो दिखाते कि हाँ तुमसे ज्यादा हक मेरा है गूंजे सर पर। गूंजे यार तू खूब मजे ले रहा है बहुत ज्यादा, तुझे देख के हमारी जलती है। वो से बिल्कुल चिपक जाती है। आलिया कहती तुम दूर रहकर किसे सपोर्ट कर सकती हो, पर वह कहती है माफ़ कीजिए मैम, पर मुझे यूकी मैम ने गूंजे सर का ख्याल रखने के लिए भेजा है, मैं इसलिए उन्हें कंफर्टेबल करवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पे काम खत्म हो गया, आप चली जाइए। अब इतना सुनने के बाद गूंजे समझ जाता है कि भाई नोया तो साफ साफ मना कर रहे कि तू यहाँ रुक नहीं सकती, निकल मैं। गूंजे हैरान रह जाता है, पर आलिया के पास कुछ चारा नहीं होता। पर वो कहते चलो ठीक है गूंजे मैं जा रही हूँ। जाते वक्त कहती है तो गूंजे कल हम स्कूल में मिलते हैं। तो गूंजे पूछता है क्या स्कूल में कुछ हुआ है, तो आलिया मना कर देती है, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फिर से भाई जो आलिया ने खाना बनाया था नोया ने वो गूंजे को दिया, और गूंजे जब वो खाना खा लेता है फिर से
नोया उसे मेडिसिन दे देती है। वो मेडिसिन खाने के बाद सो जाता है। भाई जब नोया उसे मेडिसिन देती है ना तो वही बिना जांच पड़ताल के वो मेडिसिन खा लेता है और सो जाता है। और मेरे यहाँ यकीन मानो ये सारे के सारे स्ट्रेटेजी यूकी की है। यूकी पर्दे के पीछे रहेगा भाई, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। नोया उसे दवाई ला के देती है और भाई गूजे बिना किसी शक के वो दवाई के लेके सो जाता है। तो वो सो जाता है। नोया कहते हैं मैं आपको स्पंज कर दूंगी, क्योंकि भाई गूजे इतने दिनों से नहाया नहीं। तो नोया कहती है लाओ सर मैं आपको नहला देती हूँ, मैं आंख बंद करके आपकी बॉडी पर गीले कपड़े से वो मारूंगी कपड़ा। गूजे कहता है नहीं नहीं, फिर वो सोने के लिए चला जाता है। और कहती है नोया कहती है मुझे अपने बगल में सोने दीजिए, मैं आपको लोरी सुना के सुला दूंगी। अब ये सारी बातें सुन के मेरा कलेजा भाई बाहर आ जाता है। मुझे एक लड़की कहती है मुझे अपने बगल में सोने दीजिए, मैं आपको लोरी सुना के सुला दूंगी। अरे भाई साहब इतनी सुंदर लड़की अगर बगल में लेट जाए तो तुम रुकोगे भाई, मौका मिलते फट से डाल दोगे। सही बता रहा हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ। तो मना करते और कहते जाओ तुम यूकी की जाओ तुम घर की साफ सफाई करो जाके। इतना कहने के बाद भाई जो अपनी नोया रहती है वो चली जाती है। जब ये सो के उठता है तो वो कहता है ओ माय गॉड आज में फिर से लेट हो गया। फिर नोया उठती, नोया कहती चलो सर आप खाना खा लीजिए। वो मुझे खाना खाने के लिए बैठता और इस बार भी भाई नोया उसे दवाई देते। पर इस बार गूजे को शक हो जाता है कि यार ये दवाई खाने के बाद मैं हंस गया तो सो कैसे रहा हूँ, और 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा, ऐसा क्या हो गया। जब वो इस बार दवाई लेता है तो नोया सब दवाई का पैकेट मांगता है और पैकेट में उसे ये पता चलता है कि ये चीज़ें जो दवाई ले रहा है वो नींद की दवाई है। गूजे को जब पता चल जाता है नोया उससे माफ़ी मांगती है। वो कहता है क्यों मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। तभी नोया बताती है तुम्हें पता ही होगा कि आलिया और यूकी में एक कॉन्फ्रेंसेशन होती है कि हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन सी बातें करनी चाहिए कौन सी नहीं। तो उसके बारे में ना नोया उसे बता देती है कि मुझे माफ़ करना कि पर यूकी मैम ने तो आपको बताने से मना कर दिया। वो समझ जाता है कि यूकी ने चाल चल दी है आलिया को हराने के लिए। नोया का मुँह से इतना सुनने का तो जल्दी से ड्रेस पहनता है, उसको मैं भाग कर जाता है और वहाँ के भाग कर जाते हैं। और आसपास के लोग बात कर रहे थे कि हमारी क्वीन यानी स्कूल की जो क्वीन है वो यूकी है। यूकी ने आलिया को बड़े आराम से हरा दिया और सबको पता था। ये दोनों लड़के बात कर रहे थे कि सबको पता था कि इलेक्शन में इजी तरीके से भाई साहब ने यूकी ही जीतेगी, यानी कि पॉडकास्ट हुआ है सिर्फ। अब उन लड़कों की बात सुन के भाई गूजे को पता चल गया कि सबकी सब प्लानिंग यूकी की थी। और कहता है मैं अपनी बहन को कब कैसे मान सकता हूँ, वो मेरी बहन है, मुझे पता है वो चाले चलने में कभी पीछे नहीं हटती, उसको सिर्फ जीतने से मतलब है। तो भाग के जाता है आलिया के पास और आलिया अकेले रूम में बैठी हुई थी और उदास बैठी हुई थी। वो कहते हैं गूजे मुझे माफ़ कर देना, यूकी ने मुझे पॉडकास्ट में कंफ्यूज कर दिया था और एक तरह से पॉडकास्ट में मुझे हरा दिया। तो अपना गूजे कहता है मुझे पता है। गूजे कहता है मुझे पता है। अच्छा ये बताओ कि आखिरकार मेरे यहाँ ना रहने पर यूकी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। पूछ तो ऐसे रहा जैसे तुम यूकी को पीट देगा। भाई यूकी बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। तो आलिया से बताते हैं कि जब तुम बीमार थे तो यूकी मेरे पास आई। वो बताता है कि गूजे बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं किसी काम की वजह से गूजे के घर नहीं जा पाऊंगी, पर उन्होंने मुझे एड्रेस दी और वो दवाई दी जो तुम अक्सर लेते हो। और यूकी ने बोला तुम उसका देखभाल रखना और अच्छे से ध्यान रखना। तो आलिया कहते तुम क्यों नहीं जा रहे। वो कहते मुझे बहुत सारे काम है। देख लो मतलब आलिया को उन्होंने बोला कि भाई गूजे के पास चले जाओ, तुम मुझे दवाई दे दो और बहुत ज़्यादा बीमार उसका ख्याल रखना। आलिया पूछती है तुम मुझसे ही काम क्यों करवा रही हो। पहले इसका मास्टरमाइंड समझो भाई, पहले आलिया को अपनी बातों में फंसाया। उसे पता था कि अगर गूजे बीमार है तो आलिया जाएगी ही जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद आलिया कहते हैं मैं ही क्यों जाऊँ। तभी यूकी अपनी फोर्स करती है उसे तू से मिला के अब तुम समझ जाओ। जब यहाँ पे प्रेशर आता है तो भाई मतलब बिल्कुल चिपक जाते हैं यूकी अपनी बात मनवाने के लिए। अब भाई आलिया उसे मना नहीं कर पाती, कहते ठीक है मैं चली जाऊँगी। अब भाई इतना हो जाने के बाद उसके यहाँ से तुम्हें सीन लग रहा है यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है तो भाई वो उसे हार माननी पड़ती है आलिया को। और आलिया यूकी से कहते हैं ठीक है मैं उसके घर चली जाऊँगी, इसकी देखभाल कर लूँगी। अब तुम्हें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि आलिया के बड़े हैं यूकी के बड़े हैं। भाई आलिया के बड़े हैं, सच में बड़े हैं। यूकी की वो बात मान लेती है और आलिया कहते हैं ठीक है मैं गूजे के घर चली जाऊँगी। तभी भाई यूकी अपना असली चेहरा दिखाती है। वो कहते हैं तुम अपने प्यार के चक्कर में बहुत ज़्यादा सीधी हो, तुमसे कोई भी आराम से अपना काम निकलवा सकता है। और भाई वो एक डेविल स्माइल करती है। उसकी इस डेविल स्माइल को देख के आलिया समझ जाती है देख के उनने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर जो यूकी है ना भाई आलिया को उकसाती है। वो बताती है कि तुम्हारा पॉडकास्ट होने वाला है और तुम गूजे की मदद मांगोगी, क्योंकि जब तुम उसके घर जा रहे हो तो तुम उससे मदद मांगोगी। पर आलिया कहते हैं मैं उससे मदद नहीं मांगूंगी। तो अपनी यूकी कहती है अच्छा देखते हो तुम मदद मांगती हो या नहीं मांगती हो। मतलब यूकी कहती है कि तुम उसके घर जाओगी तो तुम्हारा अगले दिन पॉडकास्ट है तो तुम उस पॉडकास्ट में गूजे से मदद मांगोगी, वो कह देती है। और भाई उन्होंने पहले आलिया को जेलस के लिए कराया, फिर उसे जला दिया, जलन मतलब भड़का दिया।
और आलिया उसके बातों में आ गई और आलिया कहते चाहे कुछ भी हो जाए मैं गूजे से मदद नहीं मांगूंगी पॉडकास्ट में। क्या कहने का क्योंकि कहते बेस्ट ऑफ लक। और भाई आलिया बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है और फिर अगले दिन हमें दिखाया जब इनका पॉडकास्ट होता है तो भाई यूकी आते ही माफी मांग लेती है आलिया से। वो कहती है मुझे माफ कर देना उस दिन के व्यवहार की वजह से, क्योंकि भाई यूकी ने पहले उसे अपने प्यार में फंसाया, मतलब यूकी ने अपनी बातों में फंसाया, फिर उसे भड़काया, फिर उसी के खिलाफ उसे खड़ा कर दिया। मतलब देखो यूकी की मास्टरमाइंड, उसे पता था कि अगर गूजे का नाम आ गया और आलिया गूजे के पास गई तो आलिया गूजे से मदद जरूर मांगेगी पॉडकास्ट के लिए। और वो ये भी कह देती है कि अगर तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो तो तुम गूजे से मदद नहीं मांगोगी। और भाई उसके भड़कावे में आ जाती है आलिया और वही काम कर देती है जो यूकी चाहती है। और अब वो यहाँ माफी मांग ले, ये भी उसकी मास्टरमाइंड का एक हिस्सा है। यूकी से माफी मांगती कि मुझे माफ कर देना उस दिन के व्यवहार की वजह से। तब यूकी को क्योंकि इस तरह से प्यार की भाषा से माफी मांगते हुए देखते हुए भाई आलिया उसे माफ कर देती है। तभी भाई अपनी यूकी बताती है चलो मैं बताती हूँ अपनी कहानी। मेरा जो एक बड़ा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था, मेरी पूरी फैमिली ने उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी और किसी कारण से मेरा वो भाई मर गया और मुझे अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी था। ये पॉडकास्ट चालू हो जाता है और आलिया को भी ये बात पता चल जाती है। अब आलिया का तुम्हें चेहरा देख पता चल गया होगा कि भाई यूकी की दुख भरी कहानी सुनकर उसे कैसा लग रहा है। अब आलिया का तुम्हें चेहरा देख पता चल रहा है कि आलिया रोने वाले, क्योंकि भाई उसे पता चल रहा है कि उसका जो बड़ा भाई था वो मर गया और सारी परिवार की जिम्मेदारी उसी कंधों पे आ गई। अब यही जो यूकी लड़के भाई वही अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। भाई ये मास्टरमाइंड है और बल्कि गूजे जिंदा है, वो अपने भाई को जीते जी मार दे रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है और यहाँ पे पोस्टकास्ट चालू होता है। यूकी तो अपना पोस्टकास्ट बहुत अच्छे से देती है और यहाँ पे जब आलिया की बारी आती है बोलने के लिए तो आलिया रोते हुए कुछ भी नहीं बोल पाती और झिझक से भर जाती है। अब ये सारी बात वो गूजे को बताती है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारा प्लान चौपट कर दिया। तो गूजे समझ जाता है कि इसमें गलती इसकी नहीं है क्योंकि ये सारा मास्टरमाइंड यूकी का था। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अभी हमारे इलेक्शन नहीं हुए, बस ये एक छोटा सा पॉडकास्ट था जिससे कि हमारे माना कि हमारे ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता है स्टूडेंट की नज़रों में, पर हमारे पास अब भी एक मौका है कि हम अपनी सारी सिचुएशन को सुधार सकते हैं। बताता है यूकी वैसी नहीं जैसे तुम सोचती है, वो हमेशा जीतने की सोचती रहती है। और यहाँ पे जब आलिया जब गूजे को देखती है तो गूजे के चेहरे पे वही स्माइल थी भाई जो यूकी के चेहरे पे थी। अब यहाँ पे भाई आलिया को कुछ समझ में नहीं आता कि इन दोनों की स्माइल एक जैसी क्यों है। आलिया जी वो भाई बहन है, वो मास्टर माइंड है भाई, वो जीनियस है दोनों के दोनों स्कूल में। इस स्माइल को देख कर एकदम से भाई गूजे कहता है मेरी गैर मौजूदगी में यूकी ने बहुत बढ़िया खेल खेला। तब ये आलिया कहती है कि तुम बिल्कुल यूकी की तरह लग रहे हो। ऐसा क्यों है कि मुझे हर बार तुम यूकी की याद दिला देते हो, क्योंकि तुम्हारी तरह रिएक्शन तुम्हारी स्माइल बिल्कुल वैसी है। ये सारी बातें वो रसेल बोलती है। तो इस समय जो अपना गूजे रहता है उस सारी बातों को इग्नोर कर देता है। वही सारी बातें रसेल बोलती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना हार्ड वर्क करके इलेक्शन में जीत के रहूंगी। और जैसे वहाँ से उठता है और कहता है आलिया जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें इलेक्शन में मैं प्रेसिडेंट बना कर रहूँगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बार हारते हैं कितनी बार नहीं और हमारे खिलाफ कौन खड़ा होता है कौन नहीं। वो इस तरह से बैठ कर कह रहा था कि आलिया हंस के कह देती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रपोज कर रहे हो। आलिया कह देती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्रपोज कर रहे हो, मेरी लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो कि आलिया मुझे दे दो, मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ। मतलब कहने का मतलब भाई आलिया से सीरियस मोड में कहते तुम मुझे प्रपोज करते हो मदद। आलिया के इतना कहने पर भाई गूजे भड़क जाता और कहता मैं ऐसी बातें दोबारा नहीं बोलना चाहता था, मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाहता तो तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें वो फलाना ठिकाना कर रहा हूँ। तभी भाई आलिया बताते हैं कि यूकी ने बताया कि उसका एक भाई था जो कि मर गया, उसकी फैमिली का जिम्मेदारी अब यूकी के ऊपर आ गई। भाई गूजे सुन के चौंक जाता है क्या मेरी यूकी बहन ने मुझे मार दिया। आलिया को ऐसी कौन सी कहानी सुना दी कि उसने अपने भाई को ही मार दिया, मतलब मर गया। गूजे कहता मेरी बहन तो सच बहुत हरामी है। और आलिया कहता चाहे कुछ हो जाए मैं यूकी को जितने नहीं दूंगी रुचिकल का प्रेसिडेंट बनूंगी। तभी यहाँ पे नोनोआ आ जाती है और यहाँ पे ताने माँ आती है और कहती है मुझे माफ कर देना। अभी ताने माँ यहाँ पर आके माफी पता है क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि बहन ने भाई एलिगेशन लगाए थे आलिया के ऊपर कि तुमने भाई यूकी का बॉयफ्रेंड छीन लिया है। भाई ताने माँ आते ही माफी मांग लेती है और यहाँ पे वो बताते चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे माफी मांगूंगा, जो मैंने तुम एलिगेशन लगाए वो सारे के सारे गलत थे तो इसलिए मुझे माफ कर दो। अभी तक कहने के बाद मुझे उन बातों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी नोनो कहते हो माय गॉड आलिया तुम तो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी हो, पर इतना अच्छा सही नहीं रहता। आलिया कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे किसके साथ मिले या ना मिले मैं प्रेसिडेंट बन के रहूँगी। गूजे कहता है क्या तुम दोनों हमारा साथ दोगी। तभी ताने में कहती है आलिया स्वाभिमानी है तो उसका साथ देना बहुत अच्छी बात है, मैं उसका साथ दूंगी। अब यहाँ पे ना जो ताने में है ना वो कहते हैं कि मैं आलिया का साथ दूंगी, पर मैं आलिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसे अब भी ऐसा लगता है कि उन्हें यूकी का बॉयफ्रेंड छीना है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई आलिया ने यूकी का बॉयफ्रेंड छीना है तो ताने में कोई इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तो ताने में कहते हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगी पर इलेक्शन तक ही दूंगी, इलेक्शन में सेलेक्ट हो जाने के बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अब एक और बात भाई खूबसूरत लड़की से जलती है। तो आलिया कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इनकी टीम बन चुकी है। तभी गूजे कहता है अब हमारे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि भाई इनकी टीम में बहुत तगड़े प्लेयर आ गए। तो ताने में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी होती है यूपी को खतरनाक टक्कर देती है। और एक टोमो
भाई टोमो को मैं क्या ही बात करूँ, वो अपनी पावर से भाई इजी तरीके से एले को प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तो भाई अब इनका इलेक्शन होगा, लास्ट एपिसोड है वो 12, मतलब 11 एपिसोड, उसके बाद लास्ट एपिसोड होगा, उसमें इसका इलेक्शन होगा और देखते हैं उसमें कौन प्रेसिडेंट बनता है कौन नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।